हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं प्रेप गुरु सरबजीत और मेरा नाम है सरबजीत सिंह। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और मुख्य टॉपिक के बारे में, एक और इम्पोर्टेंट यूनिट के बारे में, जो कि हमारी पेपर 1 की बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट होती है। इस यूनिट से हर साल 4 से 5 क्वेश्चन पक्का आते हैं और ये यूनिट होने वाली है हमारी यूनिट 8 यानी कि ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज की हमारी यूनिट होने वाली है। ये हमारी क्लास फर्स्ट है। इसको हम जल्दी से कवर करने वाले हैं, एक प्ले लिस्ट बना देंगे जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। लगातार आपको इस यूनिट से संबंधित हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आपके पेपर में इस यूनिट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, आपका हर एक क्वेश्चन अच्छा निकले, आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो, आपका नेट JRF क्लियर हो। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसके बारे में हम जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ICT के बेसिक्स के बारे में। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ICT बेसिक्स। तो सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन ही पता होनी चाहिए कि ICT की डेफिनेशन क्या है, क्या इसका मतलब होता है। डेफिनेशन क्या है, ये ICT की फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इन्फो से आप समझ लीजिएगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। इसका अर्थ क्या है, इन्फॉर्मेशन यानी कि जब भी हम कहीं से सूचना प्राप्त करते हैं, सूचना को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसे स्टोर करते हैं और फिर उसे प्रोसेस करते हैं, और ऐसे ही हम कम्युनिकेशन में जो टेक्नोलॉजी हमारी सहायता करती हैं उसी को हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। यानी कि जो टेक्नोलॉजीज हमें डेटा कलेक्ट करने में, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने में, उसे स्टोर करने में, फिर उसे प्रोसेस करने में और जो हमारी हेल्प करती है, और हम कह सकते हैं जो हमारी कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, वही हमारी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज होती हैं। इसमें हम क्या कह सकते हैं, एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं कि जो हमारा मोबाइल है, मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल से हम कॉल कर सकते हैं। कॉल के अलावा और क्या कर सकते हैं, मैसेजिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप वगैरह, मैसेंजर वगैरह होते हैं, तो उनसे हम कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में ये एक एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद भी कई चीज़ें आती हैं जो आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा एक पॉइंट हो जाता है। इसके बाद ये हमारी होगी इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद क्या आता है हमारा, डेफिनेशन के बाद हमारे आते हैं इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं। कंपोनेंट्स यानी कि जो ICT है उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। ICT का मतलब सिर्फ इंटरनेट और हमारा कंप्यूटर ही नहीं होता, इसके भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, इसके भी कई सारे अलग अलग ढंग होते हैं, अलग अलग कह सकते हैं चीज़ें होती हैं, इनके पुर्जे होते हैं, कंपोनेंट्स हम कह सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहला हमारा आता है हार्डवेयर हमारा सबसे पहले आता है। हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, हमारा कंप्यूटर आ गया, हमारा लैपटॉप आ गया, हमारा मोबाइल आ गया, और अभी कई हमारे सर्वर वगैरह भी आ जाते हैं इसमें हार्डवेयर में। इसके बाद हमारा आता है सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे हमारा MS ऑफिस हो गया, ऐसे ही कई सारी चीज़ें होती हैं हमारी सॉफ्टवेयर संबंधी। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हमारा इंटरनेट भी हमारा इसका एक कंपोनेंट है। इंटरनेट में क्या आता है, जैसे लैन वैन और ब्राउज़र वगैरह होते हैं, इसमें हम ब्राउज़र्स भी लिख सकते हैं, MS ऑफिस और ब्राउज़र्स इसमें लिख सकते हैं। इंटरनेट में हमारे लैन वैन संबंधी ये चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद इसमें और क्या होती है, इसमें हम कह सकते हैं कि और यूजर्स होते हैं। यूजर होता है, यूजर कोई भी हो सकता है, जैसे कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, कोई भी टीचर हो सकता है, या नया यूजर जो हमारा लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर वगैरह यूज करता है। अगर इसको यूज ही नहीं करेंगे तो ये चलेगा ही नहीं, तो ये भी हमारा एक इसका कंपोनेंट बन जाता है। इसके बाद इंटरनेट वगैरह ये सभी इसमें इसके कंपोनेंट्स, मेन कंपोनेंट्स जो होते हैं ये इसके होते हैं। इसके बाद हम जानते हैं इसके एडवांटेज के बारे में, यानी कि इसके क्या लाभ है, इसके हमें क्या अच्छी अच्छी बातें हमें इससे प्राप्त होती हैं, इसके बारे में भी हम जानते हैं। इसमें हम ये डिफिनेशन वगैरह हो गई हमारी। इसके बाद हम इसमें कह सकते हैं कि एडवांटेजेस क्या क्या है। एडवांटेजेस में हम कह सकते हैं कि भाई स्पीड होती है, जैसे कोई भी दिक्कत है, हमें किसी से बात करनी है तो स्पीड ऑफ लाइट तो नहीं कह सकते, जैसे कोई मैसेज करना है, सीधे मैसेंजर के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा 1 सेकंड में हम दूसरे से बात कर सकते हैं। स्पीड है इसकी बहुत ज़्यादा। एक्सेसिबिलिटी है, यानी कि हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं इसे। इंटरनेट वगैरह आजकल पूरे ग्लोबली इंटरनेट है, कहीं से भी हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद इसमें और क्या चीज़ें आती हैं, हमारी स्पीड हो गई, एक्सेसिबिलिटी हो गई, और कह सकते हैं कि लेस खर्चा कम है, कम खर्च लिख सकते हैं हम इसे हिंदी में, कम खर्च। तो जैसे पेपरलेस होता है, पेपरलेस के अलावा भी जैसे ऑनलाइन पेमेंट वगैरह हो जाती है, तो कम खर्चा वगैरह, पेपर की ज़रूरत नहीं होती, तो ऑनलाइन ये सब सिस्टम सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये थर्ड चीज़ हो गई इसकी।
इसमें और भी चीज़ें आती हैं, लेकिन ये इसकी मुख्य बातें होती हैं। आप बताइएगा कमेंट में एक दो और इसकी जो मुख्य बातें होती हैं, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइएगा कमेंट करके। इसके बाद हमारी इसके बाद देख लेते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं। इसकी एडवांटेजेस हो गई डिसएडवांटेज। कंप्यूटर के बारे में तो सबको पता ही होता है यार, आजकल तो नॉर्मली मतलब 6th-7th में कंप्यूटर वगैरह चलाना शुरू कर देते हैं बच्चे। तो डिसएडवांटेज क्या हो गई कि भाई डिवाइड है। क्या डिवाइड है? पीपल। क्यों डिवाइड है पीपल? क्योंकि सभी के पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, सभी के पास मोबाइल या कंप्यूटर नहीं है, तो ये एक चीज़ हो गई, यानी कि पीपल डिवाइड है। और इसके बाद क्या कह सकते हैं, फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, यानी कि फ्रॉड्स होते हैं, जैसे ऑनलाइन कोई भी फ्रॉड हो गया, फिशिंग वगैरह हो जाती है ऑनलाइन तरीके से। प्राइवेसी नहीं है। क्यों नहीं है प्राइवेसी? ऑनलाइन होता है सब कुछ, कोई भी मतलब हमारा हैक कर सकता है, ऐसे ही मतलब साइबर क्राइम वगैरह इससे हो सकते हैं। ये इसकी डिसएडवांटेजेस कुछ पॉइंट हो गए मुख्य। अगर आपको इनके अलावा भी कोई और पता है तो आप कमेंट करिएगा। ये इनके मुख्य बातें होती हैं। और इसके बाद क्या कह सकते हैं हम, ये साइबर क्राइम वगैरह होता है, फिशिंग वगैरह भी इसमें आ जाती है, तो ये इसके डिसएडवांटेज भी है भाई। और इसमें एक और चीज़ लिख सकते हैं कि भाई एडिक्शन हो जाता है, मतलब लत लग जाती है। जैसे ऑनलाइन सोशल मीडिया वगैरह की आजकल बच्चे वगैरह और बड़े भी चलाते हैं, शॉर्ट्स वगैरह चलाते रहते हैं इंस्टाग्राम 8-8 7-7 घंटे, तो ये इसकी एडिक्शन हो जाता है, कई बार लत लग जाती है, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज हो जाता है, ये हमारी हानि ही है। इसके बाद इसके हम कुछ टर्म्स आती हैं, कुछ एब्रेविएशंस आती है, तो उनको भी जान लेते हैं। एब्रेविएशंस कुछ मुख्य मतलब फुल फॉर्म से भी हम इन्हें कह सकते हैं। एब्रेविएशंस होती हैं जैसे लैन। लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ये होता है हमारा, मतलब जैसे किसी कॉलेज में होता है, कॉलेज का इंटरनेट होता है, कॉलेज का नेटवर्क होता है, वहाँ कॉलेज में ही चलता है, वो हो गया हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि बड़े स्तर पर एरिया का नेटवर्क, यानी कि किसी भी एक क्षेत्र का नेटवर्क हो जाता है, ये हमारा वैन हो गया। इसके बाद हमारी आती है आईपी। आईपी क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद हमारा आता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हमारा ये आ गया। इसके बाद और क्या आता है? इसके बाद हम कह सकते हैं हमारा USB, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिफॉर्म USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये हमारी हो गई। इसके बाद भी और भी कई सारी टर्म्स आती हैं, तो ये हमारी कुछ मुख्य टर्म्स आ जाती हैं। ये कई बार पूछ ली जाती है क्वेश्चन वगैरह में। URL एक हमारी टर्म आ गई, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी कि यूनिफॉर्म क्या होते हैं? जैसे बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं, और रिसोर्स लोकेटर मतलब कि भाई आपका क्या लोकेशन है, आपकी मतलब कह सकते हैं IP क्या है, तो ये सभी चीज़ इसमें लोकेटर में आ जाती है। ये इसकी मुख्य बात है, इससे ये किया जाता है। इसके बाद इसमें और भी कई सारी टर्म्स वगैरह आती हैं, तो उनमें से ये कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं। इनमें से कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई URL की फुल फॉर्म क्या है, इससे संबंधित है USB क्या है, और IP क्या है, लैन वैन क्या है, ये सभी हमारे पूछ लिए जाते हैं। तो ये कुछ मुख्य टर्म्स आ जाती हैं, एब्रिविएशंस आ जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, उन्हें भी आप देखिएगा। तो इसमें से ये जो मुख्य पूछी जा सकती हैं, कई बार मतलब मिलान के लिए आ जाती है कि भाई मिलान करो ऐसे, तो ये बातें पूछ ली जाती हैं। तो ये हमारी कुछ एब्रिविएशंस हो गई। इसके बाद हम कह सकते हैं ये हमारे आज के कुछ बेसिक्स थे। इन बेसिक्स के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हमारा जो ICT है, हमारी इन्फॉर्मेशन से संबंधित, मतलब गवर्नेंस में और एजुकेशन में हमारी टेक्नोलॉजी का क्या हमारा प्रभाव रहता है, क्या इनका मतलब रोल रहता है, ये हमारा हो जाएगा अगला टॉपिक। आज की वीडियो में इतना ही, ये हमारा कुछ बेसिक्स था। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि लगातार आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें।
थैंक यू दोस्तों। प्रेप गुरु सरवजीत, स्मार्ट स्टडी फॉर श्योर सक्सेस।